हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल एसएससी जीडी एनटीपीसी एएलपीआरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट 4 है। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? तो कालिदास थे। क्वेश्चन नंबर 53 है, 253। पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने क्या लिखा है आगे बताया था? तो जगदीश चंद्र बसु ने। क्वेश्चन नंबर 54 है, ब्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो तना है। क्वेश्चन नंबर 255 है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन थे। क्वेश्चन नंबर 56 है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट सन 1975 में छोड़ा गया। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? फर्स्ट है सौरमंडल, सेकंड है मध्यमंडल और थर्ड है संताप मंडल, फोर्थ है वायुमंडल। तो इसका आंसर है संताप मंडल में पाई जाती है। यदि वीडियो में नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है? फर्स्ट सौरमंडल, सेकंड संताप मंडल, थर्ड आयन मंडल, फोर्थ है ओजोन मंडल। तो ओजोन मंडल है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। अगला है, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? फर्स्ट सौरमंडल, सेकंड आयन मंडल, थर्ड मध्यमंडल, फोर्थ है समताप मंडल। तो इसका आंसर सौरमंडल है। अगला है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? फर्स्ट है संताप मंडल, सेकंड है वायुमंडल, थर्ड आयन मंडल, फोर्थ है मध्य मंडल। तो इसका आंसर बहिर्मंडल है। अगला है, लोहे पर जंग लगने से क्या होता है? तो लोहे का भार बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, अयोध्या किस नदी के किनारे पर है? तो सरयू नदी के किनारे पर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है? तो कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो महाकवि कालिदास ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 62 है, प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामास्की किस देश के नागरिक हैं? तो कहाँ तक हुआ? यहाँ पर अमेरिकी के। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल, हरा, नीला। क्वेश्चन नंबर 264 है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 265 है, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1896 में। क्वेश्चन नंबर 266 है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 67 है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। क्वेश्चन नंबर 68 है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है? तो ईटानगर। क्वेश्चन नंबर 269 है, असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो फखरुद्दीन अली अहमद। क्वेश्चन नंबर 270 है, अहमदिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर आत्माराम शर्मा। क्वेश्चन नंबर 71 की घाटी किस राज्य में है? तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 72 है, ब्रिज में कौन सी गैस होती है? तो अमोनिया गैस। क्वेश्चन नंबर 73 है,
बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 274 है, बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो 2। वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी नौसेना के किस अधिकारी के समान रैंक का होता है? तो यह लेफ्टिनेंट। अगला है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन से बचाती है। क्वेश्चन नंबर 277 है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आरंभ कहाँ प्रारंभ किया गया? तो एथेंस में। और आधुनिक ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुए थे? आरंभ तो 1896 में। क्वेश्चन नंबर 79 है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 80 है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो यह मधुमेह है। क्वेश्चन नंबर 81 है, बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह है? तो यह 67। क्वेश्चन नंबर 82 है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 83, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फेग्मोमैनोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 84, ब्लैक पगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ है? तो यह कोणार्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 85 है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल। क्वेश्चन नंबर 86 है, विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? तो एपीजे अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 87 है, होम मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो है टेनिस से। क्वेश्चन नंबर 88 है, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हैनी मैन। क्वेश्चन नंबर 89 है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 94, नासिक किस नदी के किनारे पर बसी है या स्थित है? तो गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 95, भारत में आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डिगामा ने की थी। क्वेश्चन नंबर 96 है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97 है, मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडली की किस परत में होते हैं? तो इसका आंसर सौरमंडल है। क्वेश्चन नंबर 98 है, म्यूमर वर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो क्यात। क्वेश्चन नंबर 299 है, विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने। क्वेश्चन नंबर 300 है, विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक बैंक ऑफ इंडिया लंदन जो 1946 में बना। हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल एसएससी जीडी एनटीपीसी आरपीएफ एसआई कांस्टेबल जीके जिसका प्रैक्टिस सेट है। तो अगला पार्ट है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब तो कर ही लेना। क्वेश्चन नंबर 160 है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ है? तो है औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। अगला है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है और भोर का समय का तारा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 162 है, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घुमाने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो बड़ौदा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 164 है, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो शहतूत की पत्ती है। क्वेश्चन नंबर 165 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर 8 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 166 है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 167 है, पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो यह फुटबॉल में अधिकतर प्रयुक्त होता है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी3 में।
क्वेश्चन नंबर 169 है, प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार की विजेता कौन है? तो देविका रानी। क्वेश्चन नंबर 170 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 में प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 170 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 171 है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 172, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में की थी। अगला है, अमेरिका की खोज किसने की? तो 1992 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। क्वेश्चन नंबर 174 है, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा? तो अलास्का को खरीद लिया था। क्वेश्चन नंबर 175 है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। क्वेश्चन नंबर 176 है, प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया था? तो अब्राहम लिंकन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 77 है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में यह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 178 है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 180 है, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 181 है, नेफ्ट का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फॉउंडेशन है। क्वेश्चन नंबर 182 है, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो कानपुर उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 183 है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका आंसर उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 184 है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 185 है, 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? पानीपत के। पहला हुआ था 1526 में, सेकंड पानीपत युद्ध 1556, थर्ड 1761 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 187 है, 186 है, 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो विलियम जोन्स ने की थी। 18वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? तो उत्तर और दक्षिणी कोरिया को बांटती है। क्वेश्चन नंबर 188, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। क्वेश्चन नंबर 189, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी है। क्वेश्चन नंबर 190 है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से है। क्वेश्चन नंबर 196 है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12। क्वेश्चन नंबर 192 है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो यहाँ 2। क्वेश्चन नंबर 193 है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या होगा, फुल फॉर्म? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन नंबर 194 है, यूनेस्को द्वारा कार्लिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 195, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्वेश्चन नंबर 196 है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O यह पानी का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 197 है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मालीगांव में स्थित है। अगला है, पृथ्वी अपनी ध्रुवी पर कितने कोण पर झुकी है? तो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। क्वेश्चन नंबर 199 है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 200 है, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो 1773 में यह लागू हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 304 है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह मनीला में स्थित है। मनीला में।
क्वेश्चन नंबर 311 है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी। लौह और रक्त की नीति अपनाने वाला बलवंत था। क्वेश्चन नंबर 312 है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 313 है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर अगला है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 314 है, विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? तो सैन मैरिनो है। क्वेश्चन नंबर 315 है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। क्वेश्चन नंबर 316 है, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो धर्मवीर। क्वेश्चन नंबर 317 है, श्वेत नगर किस दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 318 है, श्वेत क्रांति का संबंध किस देश से है? तो किस से संबंध है यहाँ? सॉरी, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है यहाँ? तो दूध से है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कटक किस नदी पर बसी है? तो यह महानदी। क्वेश्चन नंबर 320 है, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो खैर। क्वेश्चन नंबर 321 है, दूध से दही किस जीवाणु के कारण होता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 322 है, दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविजन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो इसका आंसर देखा जाए तो 1982 में। वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 323 है, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। क्वेश्चन नंबर 324 है, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 325 है, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो नायलॉन है। क्वेश्चन नंबर 326 है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 327 है, प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो रुदरफोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 328 है, प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना किसने की और कब की गई? तो वर्ष 1986। क्वेश्चन नंबर 339 है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 330 है, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। क्वेश्चन नंबर 331 है, अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? तो खेल के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 333 है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। और खेड़ा सत्याग्रह 1918 का, चंपारण है 1917 का है। और दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी लौटे थे 1915 में। क्वेश्चन नंबर 234 है, एंग्लो अमेरिका के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो माउंट मैकिनले है। क्वेश्चन नंबर 335 है, फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह। अगला है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। इस सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 337 है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 338 है, बाल में फिल्म समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो सौरमंडल इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 340 है, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगोर मेंटल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 342 है, आमेर का किला कहाँ स्थित है? तो यह जयपुर में स्थित है। अगला है, इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? तो
नेसेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 344 है, इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो है मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 345 है, बैटिंग ब्लॉक शताब्दी किस खेल संबंधित है? तो यह कबड्डी से संबंधित रखता है। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का। क्वेश्चन नंबर 347 है, भगवान बुद्ध का कुल क्या था? तो शाक्य कुल था। क्वेश्चन नंबर 348 है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में। क्वेश्चन नंबर 349 है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 350 है, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 351 है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुली कुतुब शाह ने। क्वेश्चन नंबर 352 है, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 353 है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। क्वेश्चन नंबर 354 है, उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो यह देशांतर रेखा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 355 है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होते हैं? तो यह 746 वाट के बराबर। क्वेश्चन नंबर 356 है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फिलिप्स है। क्वेश्चन नंबर 357 है, नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रशेखर राव। क्वेश्चन नंबर ये है 358, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो 1963 में बना। क्वेश्चन नंबर 359 है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? तो रेड क्लिफ और भारत और पाकिस्तान, और मैकमोहन कहलाती है भारत और चीन के बीच की सीमा। क्वेश्चन नंबर 360 है, भारत एवं रूस के आपसी सहयोग में निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो ब्रह्मोस है। अगला क्वेश्चन है, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 362 है, मोहिनीअट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य में स्थित है, संबंधित मानी जाती है? तो केरल में। क्वेश्चन नंबर 363 है, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो एम्पियर है। क्वेश्चन नंबर 364 है, विवादास्पद किताब सेटेनिक वर्सेज के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ये है सलमान रश्दी। क्वेश्चन नंबर 365 है, हिंदी भाषा का हिंदुओं का 65 है, हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो 45%। ये 66 है, हिंदुओं का सर्वाधिक अनुपात किस राज्य में है? तो ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 367 है, STD की फुल फॉर्म क्या है? तो सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग है। क्वेश्चन नंबर 368 है, एजरा कप किसके संबंधित है? तो पोलो से। क्वेश्चन नंबर 369, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी है। अगला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो वीरता से। क्वेश्चन नंबर 373, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो राकेश शर्मा जी हैं। क्वेश्चन नंबर 374, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। क्वेश्चन नंबर 375 है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 376 है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। मुख्यमंत्री। उधर प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 377 है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस, रसिया। क्वेश्चन नंबर 378 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। क्वेश्चन नंबर 379, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा? हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल OSSC GD NTPC
आरपीएफ कांस्टेबल एएलपी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। तो इसमें से 25 का आंसर, तो 10 का भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। थर्ड पार्ट है, अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो इसका आंसर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आर्टिकल 370 भारत के किस राज्य में लागू है? तो है जम्मू कश्मीर। यहाँ 203 है लेकिन। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। और सबसे छोटा दिन कब होता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन नंबर 206 है, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो सहतूत में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। यदि इसी तरह वीडियो पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 है, रोजर फेडरर किस खेल का विख्यात खिलाड़ी है? तो टेनिस का। क्वेश्चन नंबर 208 है, क्वेश्चन नंबर 208 है, अब सही है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग स्वीकार किया गया है। तो 1946 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, अफीम को पौधे की किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो यह फूल से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु का। पोलो खेल में कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? अगला है, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा प्रथम विजेता थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रथम बौद्ध काउंसिलिंग कब, कहां और किसके शासनकाल में हुई? तो यह राजगृह अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, 214 है, लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो हैदराबाद के निजाम ने किया था। अगला है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो वह लोधी थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया? तो 6 अगस्त 1945 को गिराया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 4 वर्ष का होता है। और भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रसिद्ध खिलाड़ी किस देश के हैं? पहले लिखा है ये ब्राजील। तो टाइपिंग मिस है क्या? नाम ही बड़ा अजीब है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 219 है, प्रसिद्ध जगन्नाथ उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो यह उड़ीसा राज्य से है। क्वेश्चन नंबर 20 है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह कर्नाटक राज्य का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहां से आ गया? अच्छा ये है, निम्न में से मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना किस राज्य सरकार के जरिए शुरू की गई? फर्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, सरकार होना चाहिए तो सरकार लिख गया है। सेकंड है उड़ीसा सरकार द्वारा, थर्ड है केरल सरकार और फोर्थ है एमपी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। तो इसका आंसर ये है उड़ीसा सरकार। यहाँ पर रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 7 के आगे 14 है, फिर 21 है, 28, 35, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 49 है, खाली जगह भरे। फर्स्ट में 39 है, सेकंड में 45, थर्ड में 42, फोर्थ में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर 7 इसमें गुणा किया गया, 7 दूनी 14, 7 एक 21, 7 28, 7 गुना 35, फिर 42 होगा, 7 फिर 7 49 होगा, तो वहां 42 होगा। तो इसका आंसर 42 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है,
भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? फर्स्ट 1951, सेकंड है 1851, थर्ड है 1975, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? न्यायाधीश का कार्यकाल फर्स्ट है 60 वर्ष, सेकंड 68 वर्ष, थर्ड है 65 वर्ष, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ये है 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपातकाल की स्थिति में इंदिरा गांधी ने कौन सा संविधान संशोधन लागू किया? फर्स्ट है 46वां संविधान संशोधन, सेकंड है 42वां संशोधन, थर्ड है, इसका आंसर सेकंड है 22वां संशोधन, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो सेकंड इसका आंसर है 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने में किया जाता है? फर्स्ट है मधुमेह, सेकंड है कैंसर, थर्ड है डेंगू, फोर्थ है कोरोना। तो इसका आंसर मधुमेह है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ओजोन परत को क्या नष्ट करता है? फर्स्ट सिलिकॉन, सेकंड क्लोरीन, थर्ड है सल्फर, फोर्थ कार्बन। तो इसका आंसर सेकंड है क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद किसके शासनकाल की वास्तुकला की उपलब्धियां है? फर्स्ट है जहांगीर, सेकंड है औरंगजेब, थर्ड है शाहजहां, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर शाहजहां है। अगला है, एक जिला और एक उत्पाद योजना की शुरुआत किस राज्य में शुरू की गई? फर्स्ट है मध्य प्रदेश, सेकंड है बिहार, थर्ड है पश्चिम बंगाल, फोर्थ है उत्तर प्रदेश। तो यूपी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10 है, दबाव को किसके संदर्भ में मापा जाता है? फर्स्ट है बल और दूरी, सेकंड बल और क्षेत्र, थर्ड द्रव्यमान और घनत्व, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? वन लाइनर क्वेश्चन पुनः से आ गए। भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। क्वेश्चन नंबर 22 है, द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, कथन किस नियम से संबंधित है? तो यह पास्कल का नियम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 223 है, वैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो सिख धर्म के लोग। क्वेश्चन नंबर 24 है, नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुई? तो 1901 में शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 26 है, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 27 है, रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है? तो यह क्रिकेट में प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, 1956 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो यह ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल SSC GD NTPC ALP RPF कांस्टेबल GK GS का प्रैक्टिस सेट है। तो इसमें कम से कम 50-75 के आसपास क्वेश्चन है। तो ये अगला पार्ट है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब तो कर ही लेना। क्वेश्चन नंबर 5 है, NCERT की स्थापना कब हुई? तो 1961 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 106, RBI के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? यह 3 मास के लिए होती है। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 108 है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर 9 है, पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत या फीवर। अगला है,
पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 पहिया घोड़ों का है? तो सूर्य का है। क्वेश्चन नंबर 111, राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है? तो यह नेपाल की संसद को कहा जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नेशनल इन्वायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस स्थान पर स्थित है? तो यह नागपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 113, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो यह मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 114 है, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो प्लेटो ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 115 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 116 है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में जफर शाह की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 117 है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो यह बहिर्मंडल के नाम से विदित है। क्वेश्चन नंबर 118 है, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो क्षोभमंडल है। क्वेश्चन नंबर 119 है, रेलपथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो 2.6 के आसपास होती है। क्वेश्चन नंबर 120 है, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 121 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि कितनी वर्ष होती है? तो यह 9 वर्ष की होती है। क्वेश्चन नंबर 122, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो नागेंद्र सिंह थे। अगला है क्वेश्चन है ये, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो कब? तो 570 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 124 है, पेनाल्टी कार्नल का संबंध किस खेल से है? तो यह हॉकी से संबंधित रखते हैं। अगला है, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 126 है, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन स्थल कहाँ था? तो इसका आंसर नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 128 है, क्वेश्चन नंबर 128 दिया गया है, लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 129 है, अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? तो 1 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 131 है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1914 से 1918 के मध्य में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 132 है, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, दक्षिणी अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 133 है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है यूनेस्को, और इसका फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट बॉक्स में। वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 134 है, यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ? तो 1 जनवरी 2002 में यूरो मुद्रा का प्रचलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 135 है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 136 है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 137 है, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह पटियाला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 138 है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का दान किया जाता है। अगला है 139 है, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 140 है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी वर्ष के लिए होता है? तो 6 वर्ष के लिए यह होता है। क्वेश्चन नंबर 141 है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है।
क्वेश्चन नंबर 142 है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? तो यह कोलकाता में मनाया था। अगला है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो यह कर्क रेखा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 144 है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो सबसे अधिक नाइट्रोजन का है। क्वेश्चन नंबर 145 है, पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 146 है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 147 है, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य वोट डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 है, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को। यदि उपराष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? राष्ट्रपति को। क्वेश्चन नंबर 149 है, सरका या दक्षस का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 150 है, सार्क का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल एसएससी जीडी आरपीएफएसआई कांस्टेबल एनटीपीसी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। कम से कम 70 से 75 क्वेश्चन होंगे। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 17 है, थर्ड पार्ट है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो इसका आंसर हाइड्रोजन है। यहाँ लिखा है हाइड्रोजन। अगला है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर शुक्र ग्रह है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब तो कर ही लेना। क्वेश्चन नंबर 19 है, सौर मंडल की आयु कितनी है? तो 6 अरब वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो यह है हेली पुच्छल तारा, जो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21 है, पृथ्वी और सूर्य की बीच की दूरी कितनी है? तो करीबन 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 500 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23 है, पृथ्वी ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो 14 मई 1974 को यह पोखरण राजस्थान में किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला है 15 है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो हार्डवेयर है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? तो रेडान होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो यह थोरियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 17, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो यह थायराइड है। क्वेश्चन नंबर 18 है, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो यह व्हेल मछली है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टेनर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 20 है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? अयस्क। तो इसका आंसर 20 का आंसर ये बॉक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक था। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित या परिवर्तित किया जा सकता है? तो डायनेमो इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, रिएक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है तो किस पैमाने द्वारा? तो यह भूकंप की तीव्रता द्वारा मापा जाता है, रिएक्टर स्केल को। क्वेश्चन नंबर 25 है, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका आंसर थोरियम है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं या भोर का तारा? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है।
शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो सौरमंडल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, पृथ्वी को 1 डिग्री से देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो यह जिप्सम से बनता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो यह गलफड़ों की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 31 है, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्रीय बल द्वारा बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो और इसका राष्ट्रीयकरण, तो इसके आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन नंबर 34 है, इसे सीमांत गांधी कहा जाता है या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान थे। क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसके आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। तो एशिया महाद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन नंबर 37 है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए है। कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मायूर सिंहासन लूट कर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो वह था नादिर शाह, जो अपने साथ कोहिनूर हीरा एवं मायूर सिंहासन लूट कर ले गया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह अरावली पर्वतमाला है। क्वेश्चन नंबर 40 है, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो यह 71% है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो यह बांग्लादेश से। क्वेश्चन नंबर 42 है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। छोटा ग्रह कौन सा है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मार्केप्टेन है। क्वेश्चन नंबर 45 है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 46 है, कोराण का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47 है, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो यह पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 48 है, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब है। क्वेश्चन नंबर 49 है, 1 किलो वाट में कितनी वाट होती है? तो 1024। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। क्वेश्चन नंबर 51 है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त थे। क्वेश्चन नंबर 52 है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में। क्वेश्चन नंबर 53 है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। अगला है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो अमर्त्य सेन को। क्वेश्चन नंबर 55, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। अगला है, छप्पन लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में क्राउन के
शासन की घोषणा की? तो यह इलाहाबाद में आयोजित दरबार में की थी। अगला है, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो यह हैदराबाद के निजाम ने की थी। यह अधिकतर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनसंख्या कौन है? सी है तो गुण है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो एनी बेसेंट बनी थी। क्वेश्चन नंबर 60 है, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 61 है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल ये सामान्य ज्ञान जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, 15 है, संविधान की छठी अनुसूची में इनमें से किस राज्यों में लागू नहीं होती है? तो इसका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर इसका आंसर है। नहीं लागू होता, ये पूछा है ना। असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसका आंसर मणिपुर है। सॉरी, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, हाँ मणिपुर नहीं होगा। एटीमम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है, लेकिन मणिपुर नहीं है। इसका आंसर है मणिपुर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? फर्स्ट है 10वीं अनुसूची, सेकंड है 5वीं अनुसूची, थर्ड है 8वीं अनुसूची, फोर्थ है 9वीं अनुसूची। तो इसका आंसर 9वीं अनुसूची है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब तो कर ही लेना, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको एक बार दबा देना। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? फर्स्ट है तमिलनाडु, सेकंड है कर्नाटक, थर्ड है उत्तर प्रदेश, फोर्थ है उड़ीसा। तो इसका आंसर तमिलनाडु है। क्वेश्चन नंबर 18 है, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन नहीं होता है? फर्स्ट है 10वीं अनुसूची 10, सेकंड अनुसूची 1, थर्ड है अनुसूची 7 की राज्य, फोर्थ है अनुसूची 9। तो इसका आंसर अनुसूची 1 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो दल बदल है 10वीं अनुसूची संबंधित है। फर्स्ट है 8वीं, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? ये तो अभी हुआ था ना, इसका डबल था, यहाँ टाइपिंग थोड़ा डबल हो गई है। यदि संसार के पौधे मर जाए तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? फर्स्ट है भोजन, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड है कास्ट, फोर्थ है ठंडी वायु। तो ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है? फर्स्ट है रेगिस्तान, सेकंड पर्वत, थर्ड महासागर, फोर्थ है वन। तो महासागर इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? फर्स्ट भूवैज्ञानिक चक्र, सेकंड है भू रासायनिक चक्र, थर्ड है रासायनिक चक्र, फोर्थ है जैव भू रासायनिक चक्र। तो इसका फोर्थ होना चाहिए, देखना पड़ेगा, जैव भू रासायनिक चक्र होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? फर्स्ट नाइट्रोजन, सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड है मीथेन, फोर्थ है नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका आंसर नाइट्रोजन है, फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है,
सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? फर्स्ट है चंद्रमा से, सेकंड है समुद्र से, थर्ड है सूर्य से, फोर्थ है हवा से। इसका आंसर तो सभी को पता होगा, सूर्य से। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? फर्स्ट है बेंगलुरु, सेकंड है शिमला, थर्ड है कोलकाता, फोर्थ है लखनऊ। तो लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? फर्स्ट है वन कटाई, सेकंड है सांस्कृतिक प्रदूषण से, थर्ड है जल के प्रदूषण के, और फोर्थ है ध्वनि प्रदूषण से। यहाँ से होना चाहिए, तो इसका आंसर फर्स्ट है वन कटाई से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, संविधान, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? फर्स्ट है संविधान को लागू करने की तिथि, सेकंड है संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि, थर्ड है संविधान का स्रोत, और फोर्थ है शासन के ध्येयों का विवरण। तो इसका आंसर है क्या होगा? सेकंड, फर्स्ट है संविधान को लागू करने की तिथि है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? फर्स्ट है प्रतिष्ठा और अवसर की समता, सेकंड अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति, थर्ड सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, फोर्थ है विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो इसका आंसर अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? फर्स्ट है 1951 में, सेकंड 1971 में, थर्ड 1976 में, फोर्थ 1984 में। तो इसका आंसर प्रस्तावना 1976 में। क्वेश्चन नंबर 32 है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती? फर्स्ट है सामाजिक न्याय, सेकंड राजनीतिक न्याय, थर्ड विचार की स्वतंत्रता, फोर्थ है पूजा की समानता। तो इसका आंसर पूजा की समानता है, फोर्थ है इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किया संशोधन अधिनियम में किए गए थे? किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो फर्स्ट है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, सेकंड है 44वां संशोधन अधिनियम 1979, थर्ड है 38वां संशोधन अधिनियम 1975, फोर्थ है 40वां संशोधन अधिनियम 1976। तो इसका आंसर फर्स्ट है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इस क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? फर्स्ट है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था आहे है, सेकंड है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, थर्ड है भारत राज्यों का एक संघ है, फोर्थ है सभी मामलों में अंतिम सरकार जनता के पास है। तो इसका आंसर भारत में संसदीय व्यवस्था, सॉरी सेकंड है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसका सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य? फर्स्ट है सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, सेकंड है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, थर्ड है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। तो इसका आंसर थर्ड है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत के को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, सेकंड है उसका अपना लिखित संविधान है, थर्ड है इस उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है, फोर्थ है राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। तो इसका आंसर यहाँ दिया है, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रस्तावना। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह वीडियो हम डेली आपके लिए लाते रहें। हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल, यह SSC GD CAA CGL RPF GK GS का प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस किसको कहा जाता है? फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड है राइबोसोम, और थर्ड है गैल्जी का, फोर्थ है न्यूक्लियोलस। तो इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया
है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न रेस निम्न में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? फर्स्ट है पटसन, सेकंड जूट, थर्ड कपास और फोर्थ है सन। तो कपास है। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब तो कर ही लेना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्न में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? ये तो अभी हुआ था ना, इसका डबल था, यहाँ टाइपिंग थोड़ा डबल हो गई है। यदि संसार के पौधे मर जाए तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? फर्स्ट है भोजन, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड है कास्ट, फोर्थ है फोर्थ है ठंडी वायु। तो ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है? फर्स्ट है रेगिस्तान, सेकंड पर्वत, थर्ड महासागर, फोर्थ है वन। तो महासागर इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? फर्स्ट भूवैज्ञानिक चक्र, सेकंड है भू रासायनिक चक्र, थर्ड है रासायनिक चक्र, फोर्थ है जैव भू रासायनिक चक्र। तो इसका फोर्थ होना चाहिए, देखना पड़ेगा। जैव भू रासायनिक चक्र होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? फर्स्ट नाइट्रोजन, सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड है मीथेन, फोर्थ है नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका आंसर नाइट्रोजन है, फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? फर्स्ट है चंद्रमा से, सेकंड समुद्र से, थर्ड सूर्य से, फोर्थ है हवा से। इसका आंसर तो सभी को पता होगा, सूर्य से। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? फर्स्ट है बेंगलुरु, सेकंड है शिमला, थर्ड है कोलकाता, फोर्थ है लखनऊ। तो लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? फर्स्ट है वन कटाई, सेकंड है सांस्कृतिक प्रदूषण से, थर्ड है जल के प्रदूषण के, और फोर्थ है ध्वनि प्रदूषण से। यहाँ से होना चाहिए। तो इसका आंसर फर्स्ट है वन कटाई से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? फर्स्ट है इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, सेकंड है यह एक बंद तंत्र होता है, थर्ड है यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, फोर्थ है यह अजैविक एवं जैविक संगठनों से युक्त होता है। तो यह एक बंद तंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? फर्स्ट है पौधे और जीव, सेकंड है खरपतवार और सूक्ष्म जीव, थर्ड है जैविक और अजैविक, फोर्थ है पौधे और प्रकाश। तो जैविक और अजैविक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? फर्स्ट है देहरादून, सेकंड लखनऊ, थर्ड है दिल्ली, फोर्थ है भोपाल। तो इसका आंसर देहरादून है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित बिगड़ता है? फर्स्ट है वनारोपण, सेकंड लकड़ी कटाई, थर्ड है सामाजिक वानिकी, फोर्थ है वन महोत्सव। तो बिगड़ेगा, लकड़ी काटने से बिगड़ता है। यहाँ थोड़ा प्रश्न दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब देख लेना, ये देख लेना। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन पारितंत्र का अजीवी घटक है? फर्स्ट है मानव, सेकंड जीवाणु, थर्ड है क्लोरेला, फोर्थ है जल। तो जल है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगीकरण कौन है? तो फर्स्ट है हरे पौधे, सेकंड बैक्टीरिया, थर्ड है प्रोटोजोआ और फोर्थ है कवक। तो इसका आंसर हरे पौधे है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? फर्स्ट है झील, सेकंड धान का खेत, थर्ड है वन, फोर्थ है घास का मैदान। तो इसका आंसर होगा इसका क्या होगा, धान का खेत है। क्वेश्चन नंबर
19 है, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? फर्स्ट है कोयला, सेकंड है खनिज तेल एवं गैस, थर्ड है जल विद्युत और फोर्थ है परमाणु ऊर्जा। तो जल विद्युत है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? फर्स्ट है नई दिल्ली, सेकंड इलाहाबाद, थर्ड करनाल, फोर्थ है बेंगलुरु। तो इसका आंसर है क्या, एक मिनट अभी, इसका बेंगलुरु है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है? फर्स्ट है उत्पादक, उपभोक्ता और उपघटक, फिर है उपभोक्ता, उत्पादक, उपघटक, थर्ड में उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता और फोर्थ है अपघटक, उपभोक्ता, उत्पाद। तो इसका फर्स्ट है उत्पादक, उपभोक्तात और अपघटक। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? फर्स्ट है कांच के घरों में उगने वाले पौधे, सेकंड है कार्बनिक कृषि, थर्ड है स्थानांतरित कृषि और फोर्थ है उच्च पैदावार वाली किस्मों का उत्पादन। तो कार्बनिक कृषि है। क्वेश्चन नंबर 24 है, धारणीय विकास जिनका उपयोग के संदर्भ में के अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। फर्स्ट है भौतिक संसाधन, सेकंड है औद्योगिक संसाधन, थर्ड है सामाजिक संसाधन और फोर्थ है प्राकृतिक संसाधन। तो इसका आंसर है प्राकृतिक संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर तो सभी को पता होगा शायद है। फर्स्ट है 5 जून, सेकंड है 16 जून, थर्ड है 7 अप्रैल, फोर्थ है 6 अगस्त। तो इसका आंसर 5 जून है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है? फर्स्ट है अपघटनकर्ताओं की, सेकंड है प्राथमिक उत्पादों की, थर्ड है प्राथमिक उपभोक्ताओं की, फोर्थ है द्वितीय उपभोक्ताओं की होना चाहिए। तो इसका आंसर प्राथमिक उपभोक्ताओं को है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्न में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? फर्स्ट है बाढ़ एवं अकाल, सेकंड है वर्षा की परिवर्तनता, थर्ड है वनोन्मूलन, फोर्थ है मरुस्थलीकरण। तो इसका आंसर है ये है वनोन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? फर्स्ट है रोगों एवं महामारियों का फैलना, सेकंड है सागरीय प्रदूषण, थर्ड है सागरों की लवणता में वृद्धि, फोर्थ है सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। तो सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मुख्यतः मैनग्रोव वाली ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? फर्स्ट है रंगन भिट्टू, पश्चिमी बिहार, सेकंड है सुंदरवन डेल्टा, यस उत्तराखंड में है, थर्ड है नर्मदा बेसिन, फोर्थ है नागार्जुन सागर। तो इसका आंसर है सुंदरबन डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर 33 है, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? यह असम में स्थित है काजीरंगा। यह गैंडों के लिए, सेकंड है बाघ के लिए, थर्ड है पक्षी के लिए, फोर्थ है शेर के लिए। तो यह गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। यह गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 34 है, इसको देख लेना, आंसर इसका ये होगा। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस जीडी स्टेनोग्राफर जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है और आरपीएफ एसआई के लिए भी उपयोगी है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है, ये सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है, सॉरी। फर्स्ट है अमेरिकी क्रांति 1776, सेकंड है
बोल्शेविक क्रांति 1917, थर्ड है चीन की क्रांति 1912, फोर्थ है फ्रांसीसी क्रांति 1789। तो इसका आंसर चीन की क्रांति थर्ड है, यहाँ लिखा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो फर्स्ट है भाग 1, सेकंड है भाग 3 और थर्ड है भाग 4 और दिया गया है प्रस्तावना। तो इसका आंसर है प्रस्तावना है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब तो कर लेना, लाइक करना या ना करना, सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? फर्स्ट है भारत के लोग, सेकंड है सर्वोच्च न्यायालय, थर्ड है सरकार, फोर्थ है राष्ट्रपति। तो इसका आंसर भारत के लोग हैं, फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक मिनट, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? फर्स्ट है संविधान के सभी अनुच्छेद, सेकंड है प्रस्तावना, थर्ड है मौलिक अधिकार, फोर्थ है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो यह प्रस्तावना को प्रदान की गई है, इसका सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया? क्वेश्चन नंबर है 19 है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? फर्स्ट है मौलिक अधिकार पर, सेकंड है नीति निर्देशक तत्व पर, थर्ड है प्रस्तावना पर, फोर्थ है मूल कर्तव्य पर। तो इसका आंसर है प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। क्वेश्चन नंबर है 20 है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? फर्स्ट में दिया है इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, सेकंड है एक राज्यों का एक संघ है, थर्ड है भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है, फोर्थ है यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो इसका आंसर फोर्थ है, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। वीडियो को सब्सक्राइब करते रहना, सब्सक्राइब तो कर लेना, आप लोग भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब कर लेना। इसका आंसर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा स्रोत उल्लिखित है? फर्स्ट है भारत और इंडिया, सेकंड है हिंदुस्तान और भारतवर्ष, थर्ड है भारत और भारतवर्ष, फोर्थ है भारत और हिंदुस्तान। तो भारत और इंडिया। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? फर्स्ट है प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, सेकंड है भारत की जनता द्वारा, थर्ड है संविधान द्वारा, फोर्थ है भारत की संसद द्वारा। तो इसका आंसर है भारत की जनता द्वारा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? फर्स्ट है राष्ट्रपति, सेकंड प्रधानमंत्री में, थर्ड है भारत की जनता में, फोर्थ है भारतीय संसद में। तो भारत की जनता में। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? फर्स्ट है 31 दिसंबर 1949, सेकंड है 26 जनवरी 1950, थर्ड है 26 जनवरी 1949, फोर्थ है 26 नवंबर 1949। तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, अंगीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? फर्स्ट है 26 जनवरी 1950, सेकंड है 26 जनवरी 1949, थर्ड है 26 जनवरी 1949 नवंबर, और फोर्थ है 31 दिसंबर 1949 को। तो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? फर्स्ट है 1935 में, सेकंड 1950 में, थर्ड 1947 में, फोर्थ है 1951 में। तो इसका आंसर 1950 होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेश 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? फर्स्ट है धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, सेकंड है प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, थर्ड है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और फोर्थ है धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? फर्स्ट है मौलिक अधिकार, सेकंड है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, थर्ड है मूल कर्तव्य, फोर्थ है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? फर्स्ट है संविधान को लागू करने की तिथि, सेकंड है संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की तिथि, थर्ड है संविधान का स्रोत और फोर्थ है शासन के ध्येयों का विवरण। तो इसका आंसर है क्या होगा? सेकंड, फर्स्ट है संविधान को लागू करने की तिथि है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? फर्स्ट है प्रतिष्ठा और अवसर की समता, सेकंड अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति, थर्ड सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, फोर्थ है विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो इसका आंसर अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? फर्स्ट है 1951 में, सेकंड 1971 में, थर्ड 1976 में, फोर्थ 1984 में। तो इसका आंसर प्रस्तावना 1976 में। क्वेश्चन नंबर 32 है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती? फर्स्ट है सामाजिक न्याय, सेकंड राजनीतिक न्याय, थर्ड विचार की स्वतंत्रता, फोर्थ है पूजा की समानता। तो इसका आंसर पूजा की समानता है, फोर्थ इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किया संशोधन अधिनियम में किए गए थे? किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो फर्स्ट है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, सेकंड है 44वां संशोधन अधिनियम 1979, थर्ड है 38वां संशोधन अधिनियम 1975, फोर्थ है 40वां संशोधन अधिनियम 1976। तो इसका आंसर फर्स्ट है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इस क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? फर्स्ट है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था आहे है, सेकंड है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, थर्ड है भारत राज्यों का एक संघ है, फोर्थ है सभी मामलों में अंतिम सरकार जनता के पास है। तो इसका आंसर भारत में संसदीय व्यवस्था सेकंड है भारत में वंशानुगत शासन नहीं, इसका सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य? फर्स्ट है सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, सेकंड है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, थर्ड है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। तो इसका आंसर थर्ड है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत के को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, सेकंड है उसका अपना लिखित संविधान है, थर्ड है उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है, फोर्थ है राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। तो इसका आंसर यहाँ दिया है राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रस्तावना। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह वीडियो हम डेली आपके लिए लाते रहें। हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल, यह एसएससी जीडी का क्वेश्चन है तो स्टार्ट करते हैं। सीजीएल और स्टेनोग्राफर आरपीएफ सभी के लिए उपयोगी है। तो क्वेश्चन नंबर है, यहाँ से लेते हैं, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? फर्स्ट है एनी बेसेंट, सेकंड है सुभाष चंद्र बोस, थर्ड है एम ए जिन्ना, फोर्थ है
बाल गंगाधर तिलक, तो इसका आंसर बाल गंगाधर तिलक है। क्वेश्चन नंबर है 13 है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? फर्स्ट है 1908, सेकंड 1909, थर्ड 1907, फोर्थ है 1911 है। तो इसका आंसर 1908 है। क्वेश्चन नंबर, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? फर्स्ट है 1907, सेकंड 1911 में, थर्ड है 1904 में, फोर्थ 1906 में। तो 1911 में किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? फर्स्ट है मोतीलाल नेहरू, सेकंड है घना भाई देसाई, थर्ड में CR दास, फोर्थ में है VC पाल। तो इसका आंसर CR दास है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? फर्स्ट है JL नेहरू, सेकंड है GV तिलक, थर्ड है BG तिलक, थर्ड है GK गोखले और फोर्थ है एनी बेसेंट। तो इसका आंसर इसका आंसर फोर्थ है एनी बेसेंट। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब तो कर ही लेना। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? फर्स्ट है अंबिका चरण मजूमदार, सेकंड एनी बेसेंट, थर्ड है लाला लाजपत राय, फोर्थ है मोतीलाल नेहरू। तो इसका आंसर अंबिका चरण मजूमदार है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है। अंत सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें सुनामी कहा जाता है। पंजाब में भक्ति आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। धरातली भूकंप में तरंगे किसके आकार की होती है? तो यह एल के आकार की होती हैं। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला हुआ है? तो यह संत ज्ञानेश्वर द्वारा फैला हुआ है। रिएक्टर स्केल से किसकी तीव्रता मापी जाती है? तो रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप है। फिर है, कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? फर्स्ट है मगहर, संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में। विश्व के सबसे अधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? तो यह प्रशांत महासागर पेटी में आते हैं। इसके बाद है, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये तो हो चुका है ना, लहरताला तालाब के निकट नहीं हुआ। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो इसका आंसर जापानी भाषा का शब्द है। और भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? फर्स्ट, इसका आंसर रामानुजन आचार्य है। रामानुज आचार्य। जिस स्थान पर भूकंप की तीव्रता होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे भूकंप मूल कहा जाता है। भूकंप में तेज गति से आने वाली तरंगों का औसत वेग कितना होता है? तो 8 मीटर होता है। भूकंप की दृष्टि से कौन सबसे खतरनाक सागर है? तो प्रशांत महासागर सबसे खतरनाक सागर है। भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो रामानंद थे। प्रशांत महासागर के कितना प्रतिशत भूकंप क्षेत्र को अग्निवलन कहा जाता है? तो यह 68% को अग्निवलन कहा जाता है। भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष में सामान्यतः कितने बार भूकंप आते हैं? तो इसका आंसर 8000 से 10000।
सुनामी के आने का मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका आंसर भूकंप है। कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। भूकंप की कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती बल्कि जल में होती है? तो यह सुनामी है। भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ नहीं, सिस्मोग्राफ होना चाहिए। धरातल पर जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव होता है या उद्गम होता है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है। रिएक्टर पैमाने के अतिरिक्त अन्य जिस पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है तो उन्हें मार्केली पैमाना कहा जाता है। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शन, अरुण, वरुण और यम। सेकंड में दिया है किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। हैली धूमकेतु का आवर्त काल कितना होता है? तो 76 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है किसके कारण ज्वार भाटा आता है? तो यह सूर्य और चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो बुध है। यह 88 दिनों में परिक्रमा पूर्ण करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है रात दिन किस तिथि को बराबर होते हैं? तो यह 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहा जाता है या कहते हैं? तो ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा को लगता है। और सूर्य ग्रहण देखा जाता है अमावस्या को लगता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो अमावस्या को लगता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो जल की उपस्थिति के कारण कहा जाता है। जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब तो कर ही लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।